आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। हिस्ट्री से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड मॉडल आधारित क्वेश्चंस है। चलिए फटाफट हम लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न देखा जाए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो सब जान रहे हैं कहाँ हुई थी। राजगीर में, बोध गया में, वैशाली में या आपका सारनाथ में। तो सही जवाब आपका तो हो जाएगा बी भाई, बी ही आंसर इसका सही आंसर होगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। और जन्म की बात की जाए तो महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। शहरों में कौन सा बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात हुआ? पूंजीपति वर्ग लोग, श्रमिक वर्ग लोग, उद्योगपति वर्ग लोग या मध्यम वर्ग लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शहरों में मध्यम वर्ग, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दिया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो सब जानते हैं, बहुत इजी प्रश्न है। श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग का या सभी वर्ग का? तो पूंजीपति द्वारा सबसे ज़्यादा अगर कोई शोषण हुआ तो वो श्रमिक वर्ग ही है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप ध्यान दिया जाए चौथे क्वेश्चन को, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न देखने का वादा किया गया है। चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। बम्बई किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बन गई? वो 1661 में, 1757 में, 1819 में या 1912 ईस्वी में? क्या जवाब है आपके पास में? सही जवाब आपका हो जाएगा सी, 1819 ईस्वी में। चलिए आपका अगला प्रश्न ध्यान दिया जाए। 5 नंबर प्रश्न है। ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया? जेम्स प्रथम ने, जेम्स द्वितीय ने, चार्ल्स प्रथम ने, चार्ल्स द्वितीय ने? किसने दिया? तो सही आंसर आपका डी होगा, चार्ल्स द्वितीय ने दिया। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइव सब्सक्राइब अवश्य करें। और हम आपसे कुछ भी गुरु दक्षिणा में नहीं मांगते हैं, सिर्फ गुरु दक्षिणा के रूप में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। 6 नंबर प्रश्न देखा जाए बच्चा कि 1863 ईस्वी में धुआं निरोधक कानून पारित करने वाला भारत का पहला शहर कौन था? आपका अहमदाबाद, कोलकाता या दिल्ली या मद्रास? तो क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, कोलकाता। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दिया जाए। 7 नंबर प्रश्न। दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था? राजा हरिश्चंद्र, झांसी की रानी, CID या गेस्ट हाउस? क्या आपका सही जवाब है राजा हरिश्चंद्र? दादा साहब फाल्के फिल्म का निर्माण किया था। दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो आपको फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब बहुत बड़े एक्टर थे। चलिए 8 नंबर। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया था? 1860 में, 1898 में, 1918 में या 1935 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 नंबर का आपका सी, 1918 ईस्वी में। चलिए प्रश्न अगले की ओर देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? बम्बई, मद्रास, कोलकाता या विशाखापत्तनम? क्या सही जवाब है आपका? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ए, बम्बई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बराबर पूछता है। बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी भाई? एक मंजिला, बहुमंजिला, धनी लोगों की इमारत या सरकारी कर्मचारियों की इमारत? क्या जवाब है आपके पास? सही जवाब है बी, बहुमंजिला इमारत थी बम्बई की चौल। एक गंदी अस्वस्थकर बस्ती के रूप में जाना जाता है बम्बई का चौल। चलिए अगले प्रश्न 11 नंबर देखा जाए प्यारे बच्चों। भारत में किनौल या कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में? तो कहाँ बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का ए, पंजाब में बनाई गई थी। चलिए अगला 12 नंबर प्रश्न देखा जाए। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? 1919, 1945, 1955, 1965? ये प्रश्न पूछा गया है 2000 आपका 22 में। 12 नंबर का डी सही आंसर 1965 ईस्वी में। चलिए अगला ध्यान दिया जाए। प्रश्न बहुत ही वीरान हॉशमान कौन था भाई? इंग्लैंड का इंजीनियर, सिया प्रीफेक्ट, बम्बई का उद्योगपति या कलकत्ता का व्यापारी? तो वीरान हॉशमान जो था सिया का प्रीफेक्ट था, सिया का प्रीफेक्ट। चलिए ध्यान दिया जाए। 14 नंबर। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? सैनिक
सिक्के रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए या पूजा करने के लिए। तो जो पटना का गोलघर है भाई, वो अनाज रखने का एक बहुत बड़ा गोदाम था, और गोदाम हमारा था, तो इसलिए अनाज रखने के लिए 14 नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए फटाफट देखें अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? अजातशत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या उदयन? उदयन। चलिए 15 नंबर का आपका डी आंसर उदयन, जो अजातशत्रु का पुत्र था, उसी ने पाटलिपुत्र शहर को बनाया था। चलिए 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न, मेघास्तनीज ने पाटलिपुत्र यात्रा किसके समय में किया था? चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त मौर्य? तो किसके शासनकाल में? तो 16 का आपका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए, 17 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब बना दिया गया? 1910 में, 1911 में, 1912 में या 1913 में? तो सही जवाब 17 का सी हो जाएगा, बिहार 1912। चलिए 18 नंबर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अजातशत्रु, शेरशाह सूरी, चंद्रगुप्त मौर्य या अजीमुशान? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना 18 का क्या हो जाएगा? ये अजातशत्रु। अभी इससे पहले आया था प्रश्न इसी तरह का। चलिए 19 नंबर, मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? बोधगया में, राजगृह में, वैशाली में, पटना साहिब में? कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब राजगीर हो जाएगा, राजगृह। चलिए 20 नंबर प्रश्न फटाफट देखें, अंग्रेजी यात्रा राल्फ फीच ने पटना की यात्रा किस वर्ष किया था भाई? 1856, 1857, 1858, 1859, 59 में? तो सही जवाब ए हो जाएगा 1856 में, 20 का ए। चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट को, तख्त श्री हरमंदिर जी साहिबा का कहाँ स्थित है? पटना साहिबा में, अमृतसर में, लाहौर में या भिवंडी में? तो सही जवाब है तख्त श्री हरमंदिर जी साहिबा का मंदिर जो है कहाँ स्थित है? आपका पटना साहिबा में, ए आंसर करेक्ट। चलिए 22 नंबर प्रश्न लिखा है, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? बहुत इजी है, लॉलीपॉप क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, शेरशाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक? क्या जवाब है आपका? 22 का 100% सी आंसर, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। चलिए 23 नंबर प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति या शोषणकारी प्रवृत्ति? तो 23 नंबर का फटाफट जवाब है ए, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे बच्चा। 24 नंबर है, अस्थायी कृषि के प्रावधान से किसका एकीकरण संभव हुआ? संपत्ति का, ज्ञान का, शर्तों का या बहुमूल्य धातु का? तो क्या जवाब है? 24 का ए, संपत्ति का। सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखा जाए, आधुनिक नगरों का विकास कब हुआ भाई? आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता से, हड़प्पा की सभ्यता से, पूर्ण जागरण से या औद्योगिक क्रांति से? तो आधुनिक नगरों का क्या है आपका? नगरों का विकास हुआ जो है औद्योगिक क्रांति से। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था, है ना? औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। 26 नंबर, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? वस्तु अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, मुद्रा, इनमें से कोई नहीं? 26 का फटाक सा जवाब दीजिए, आपका हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखा जाए प्यारे बच्चों। 27 नंबर, औद्योगिकरण ने किसका स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया भाई? ग्रामीणीकरण का, शहरीकरण का, कस्बों का या बंदरगाहों का? तो सही जवाब आपका बी हो जाएगा, शहरीकरण का। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? कैवें सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 5वें, चौथे, पहले, 10वें? क्या जवाब है आपका? सही जवाब हो जाएगा बी, चौथे सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। 28 का आपका हो जाएगा डी। 28 का हो जाएगा 10वें सिख गुरु का, सॉरी 10वें, डी हो जाएगा, डी। इसका सही जवाब डी। चलिए अगले प्रश्न, बिहार बंगाल से कब
अलग हुआ? 1912, 1936, 1928, 1940। तो सही जवाब है 29 का आपका हो जाएगा ए, बंगाल विहार से 1912, 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार बंगाल से अलग हुआ था, इसलिए बिहार को 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में, प्राचीन युग में, आधुनिक युग में, इनमें से कोई नहीं। तो 30 का सही जवाब हो जाएगा मध्य युग में ए। चलिए करीब करीब हम अंतिम प्रश्नों की ओर चल रहे हैं। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होती है? ग्राम में, कस्बा में, नगर में, महानगर में। तो 31 का आपका डी हो जाएगा महानगर में। महानगर में ही जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। 32 नंबर क्वेश्चन, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई भाई? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, 40 लाख पहुँच गया। चलिए 33 नंबर प्रश्न, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? चीन में भाई, जापान, इंग्लैंड, भारत। क्या जवाब है? सही जवाब सी, इंग्लैंड में। 34 नंबर, गार्डन सिटी योजना किसने बनाई? रेमंड अनविन ने, बैरी पार्क ने, एबेनेजर हवार्ड ने, या विलियम हॉर्नबी ने। तो 34 का सही जवाब हो जाएगा सी, एबेनेजर हवार्ड ने। चलिए 35 नंबर ध्यान दिया जाए। 35 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चंस ध्यान दिया जाए। 35 नंबर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, संयमता आंदोलन। 35 नंबर क्वेश्चन है, संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? लंदन में, न्यूयॉर्क में, बम्बई में, कलकत्ता में। बताइए। सही जवाब आपका हो जाएगा ए, लंदन में। चलिए 36 नंबर प्रश्न, लंदन में भूमिगत रेलवे किस वर्ष आरंभ हुई? यानी मेट्रो रेल की शुरुआत लंदन में कब से शुरू किया गया था? 1763, 1863, 1787 या 1887 ईस्वी में। तो 36 का सही जवाब भी हो जाएगा 1863 ईस्वी में। जबकि हम लोग सब जानते हैं कि इंग्लैंड में ही प्रथम बार 1825 ईस्वी में रेलगाड़ी चली थी, लेकिन 63 में आपका मेट्रो रेल का भी शुरुआत की। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो उस समय भी इंग्लैंड डेवलपमेंट शहर के रूप में जाना। द बीटर क्राई, 37 नंबर, द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे? गैरेथ स्टेडमैन जोन्स, हेनरी मेयू, एंड्रयू मिनियर्स या चार्ल्स डिकेंस। तो 37 का सही जवाब हो जाएगा सी, एंड्रयू मिनियर्स। चलिए 38 नंबर ध्यान दिया जाए। 38 नंबर, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1850, 1855, 1860, 1870। 38 का सही जवाब डी हो जाएगा 1870। और आज का अंतिम प्रश्न प्यारे बच्चे, आज का अंतिम प्रश्न देखा जाए तो है चार्टिस्ट आंदोलन। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया, यूनान, फ्रांस,